हाय स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे जिला पंचायत। किस तरीके से जिला पंचायत बनेगा, किस तरीके से उसमें सदस्य नामित होंगे या किस तरीके से उनका निर्वाचन होगा, कितने वार्ड बन सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जिला पंचायत में होंगी, प्रमुख शक्तियाँ उसकी क्या क्या है। ठीक है, लगभग स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसे ग्राम पंचायत का था, जैसे जनपद का था। सबसे प्रमुख इकाई जो निचली इकाई मानी गई वो हमारा ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का वीडियो मैंने बना के रखा है, आप लोग उसको जरूर देखें। ग्राम सभा का वीडियो है, ग्राम पंचायत का वीडियो। उसके बाद हम खंड स्तर या ब्लॉक स्तर पे जब आते हैं तो हमारा जनपद पंचायत कार्य करता है। उसके ऊपर जब हम आते हैं तो हमारा जिला पंचायत कार्य करता है और जिला पंचायत के ऊपर में होता है राज्य सरकार। तो इस तरीके से हमारा एक प्रमुख जो भूभाग है जिसको हम राज्य कहते हैं उसका पूरा ये स्ट्रक्चर होता है और ये सीधा वैसे ही काम करता है। ठीक है, कुछ शक्तियां कुछ कार्य ग्राम पंचायत की होती है, कुछ शक्तियां कुछ कार्य जनपद का होते हैं, कुछ कार्य जो है जिला पंचायत का होता है और राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार चाहे तो कुछ शक्तियां और विशेष रूप से अपने निचले, जैसे जिला पंचायत को हो गया, जिला पंचायत चाहे तो जनपद पंचायत को हो गया, इस तरीके से शक्तियों का वितरण भी होता है। ये भी मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं जिला पंचायत। चलिए देखते हैं जिला पंचायत किस तरीके से बनना है। तो हमारा है आज का जो शुरुआत क्लास है जिला पंचायत। सबसे पहले जिला पंचायत बनने से पहले घोषणा होगा जिला बनने का। तो किस तरीके से जिला का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जिला जो बनता है, जैसे नवीन जिला छत्तीसगढ़ में जो नवीन जिला बना या किसी भी राज्य में जो जिला बनेगा उसकी घोषणा जो होती है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अब राज्य सरकार का जो प्रमुख होता है मुख्यमंत्री होता है, तो घोषणा आमतौर पे मुख्यमंत्री के द्वारा होती है। ठीक है, आमतौर पे ऐसा कोई नियम नहीं है कि आम मुख्यमंत्री जी के ही द्वारा होनी है। जैसे उप मुख्यमंत्री जी भी चाहे तो वो घोषणा वो कर सकते हैं। ठीक है, तो घोषणा मान लेते हैं कि हम घोषणा किसके द्वारा होगी, राज्य सरकार मान लेते हैं। अधिसूचना कौन जारी करेगा, तो वैसे तो अधिसूचना जारी करने का भी कार्यक्रम राज्य सरकार का है, पर अधिसूचना में हस्ताक्षर जो होता है वो राज्यपाल का होता है। तो यदि क्वेश्चन ऐसा आए कि अधिसूचना कौन जारी करेगा, तो थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है घुमावदार हो जाता है। तो यदि आपके पास एक ऑप्शन दिखता है राज्य सरकार, तो ये सही आंसर माना जाएगा, और यदि एक आंसर है आपका राज्यपाल, तो ये सही आंसर माना जाएगा, और यदि दोनों हैं तो ज्यादा सही आंसर होता है राज्यपाल। ठीक है, जब तक राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं होगा, जब तक राज्यपाल अपनी सहमति प्रदान नहीं करेगा, तब तक जिला नहीं बनेगा, चाहे घोषणा हो जाए। घोषणा 6 महीने पहले भी हो सकता है, 3 महीने पहले भी हो सकता है। जब तक वो राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचित नहीं होगा तब तक वो नहीं बनेगा। तो जिला बनने के बाद बनेगा जिला पंचायत। तो जिले का जो प्रमुख होगा, ठीक है, जैसे कलेक्टर जिले का प्रमुख है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे प्रमुख है, वैसे ही जिला पंचायत में जो प्रमुख होगा वो होगा वहां का अध्यक्ष। तो इस तरीके से जो हमारा सिस्टम है वो दो तरीके से कार्य करता है। एक सिस्टम कार्य करता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है, जो नौकरशाही व्यवस्था होती है, जैसे कलेक्टर हो गया, उसके नीचे के जो लोग हैं वो। और एक व्यवस्था जो होती है वो राजनीतिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, मतलब जो जनता की सरकार है उसके द्वारा, जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है वो भी अपने लेवल पे अपने जिले के लिए विकास का कार्य करेगी और दोनों मिलकर विकास का कार्य करेंगे। तो ऐसा माना जाता है, ये एक आदर्शवादी विचार है कि राज्य सरकार और नौकरशाही व्यवस्था दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो राज्य का उचित ढंग से विकास होगा। ठीक है, चलिए जिला पंचायत के लिए बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। तो जिला पंचायत बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी शर्त जनसंख्या। कितनी जनसंख्या पे जिला पंचायत का निर्माण किया जाए, तो जनसंख्या होनी चाहिए लगभग 5 लाख। जनसंख्या जो होगा वो होना चाहिए 5 लाख। तो 5 लाख की जनसंख्या पर जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। ठीक है, और 5 लाख की जनसंख्या जो होगी उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा, तो 5 लाख की जो जनसंख्या होगी उसको इस प्रकार डिवाइड किया जाएगा कि कम से कम हर वार्ड में 50,000 जनसंख्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम वार्ड और अधिकतम वार्ड की जो संख्या होगी वो वैसे ही निर्धारित होगी कि न्यूनतम कितने वार्ड हो सकते हैं और अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो ये 5 लाख की जनसंख्या जो है, 5 लाख की जनसंख्या ज़्यादा भी हो सकती है और थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, पर माना गया है कि लगभग
5 लाख की जनसंख्या जो है वो 5 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 लाख की जनसंख्या होगी तो 5 लाख की जनसंख्या पर क्या बनेगा, एक जिला पंचायत, और उस एक जिला पंचायत में जो वार्ड की संख्या होगी वो होगी मिनिमम 10 और मैक्सिमम 35। ये जो निर्वाचित पार्षद जब आते हैं तो एक जिला पंचायत है तो उस एक जिले पंचायत में मिनिमम 10 होंगे और मैक्सिमम 35 ये वार्ड की संख्या होगी। तो मान के चलिए कि जो उसके सदस्य होंगे, जो उसके निर्वाचित सदस्य होंगे, तो निर्वाचित सदस्य मिनिमम 10 होने ही चाहिए, 10 से कम सदस्य जो है वो नहीं होगा। ठीक है, और मैक्सिमम सदस्य कितने होने चाहिए, 35। ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होती है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर यदि एक जिला पंचायत बनता है तो उस एक जिला पंचायत की जनसंख्या जो होगी लगभग आदर्शवादी रूप से हम बात करें 5 लाख होनी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम मान सकते हैं। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 35 वार्ड उसमें रखे जा सकते हैं। तो मिनिमम 10 वार्ड कैसे रखेंगे, मिनिमम 10 वार्ड के तहत एक वार्ड की जो जनसंख्या होगी वो होगी लगभग 50,000। ये जो हमारा जिला पंचायत है तो जिला पंचायत में जो मिनिमम 10 की कंडीशन है उसमें एक वार्ड में 50,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। अब कई बार ये सवाल आता है कि 5 लाख से कम हो गया या फिर 50,000 से कम होता है तो क्या होगा, जैसे 5 लाख से कम आ गया, ठीक है, कहीं पर हमको जिला घोषित हो गया है और वो जिला पंचायत वहाँ पे बनाना है और उसकी जनसंख्या समझ में आ रही है कि जनसंख्या 5 से कम है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो यदि जनसंख्या 5 लाख से कम है तो उस स्थिति में वार्ड की न्यूनतम संख्या जो होनी चाहिए वो 10 होनी चाहिए। तो जो भी संख्या निर्धारित की जाएगी, जैसे ये संख्या मान लो 5 लाख से कम आता है, लेस देन 5 लाख, है ना, 5 लाख से कम, तो यदि ये 5 लाख से कम है तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे और जितनी जनसंख्या बढ़ती है उसका इक्वल पार्ट लेके हम 10 वार्ड का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये 5 लाख नहीं हो पाया है, ये हो गया 4,40,000, ये ऐसा मान लो 4,40,000 की जनसंख्या है, 60,000 कम है, तो 60,000 जनसंख्या पैदा तो किया नहीं जा सकता है या कहीं और से ला के भरपाई कर नहीं सकते हैं, है ना, कि ऐसा है कि किसी दूसरे राज्य से ला के भरपाई, वैसा तो कोई संवैधानिक प्रावधान है भी नहीं और वो गैर कानूनी है। तो उस जिले की जितनी जनसंख्या है, जैसे 4,40,000 है, तो उसको 10 से आप डिवाइड कर दो तो एक वार्ड की जो जनसंख्या बनेगी वो 44,000 की जनसंख्या बनेगी। कई बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा ये डाउट होता है कि 5 लाख से कम हो गया है तो फिर जैसे जरूरी है क्या कि 50,000 होना ही चाहिए एक वार्ड की जनसंख्या, वैसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन एक संख्या सीमित की गई है कि भाई 50,000 होना चाहिए। यदि ये जनसंख्या अधिक है तो उस स्थिति में 50,000 के ऊपर में फिर 35 वार्ड, 50 करके 35 वार्ड आप बना सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब जनसंख्या कम हो जाता है तब फिर उसमें इशू आने लगता है। तो उस स्थिति में डिवाइड बाय 10 करके जो संख्या बचता है उतने का जनसंख्या लेकर हम क्या कर सकते हैं, वार्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जनसंख्या की जो कंडीशन है उसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब जिला पंचायत जब बनेगा तो जिला पंचायत बनेगा तो जिला पंचायत के सदस्य होंगे। तो जिला पंचायत के सदस्य कितने सदस्य होंगे और उसका अध्यक्ष किस तरीके से चुना जाएगा या उपाध्यक्ष किस तरीके से चुना जाएगा। पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं उसकी हम बात कर लेते हैं कि जिला पंचायत होगा तो उस जिला पंचायत में एक अध्यक्ष होगा और वो जो अध्यक्ष होगा वो बहुमत से चुन के आएगा। जो उसके सदस्य होंगे उसके, जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होंगे उसके, ठीक है। और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य जो वार्ड से चुनकर जो सदस्य आएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही सदस्य होते हैं, इसके अलावा भी और भी सदस्य होते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सदस्य कैसे कैसे होंगे। तो सबसे पहले हो गया वो सदस्य जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। जो सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आ गए हैं वो सदस्य जो है वो उस जिला पंचायत के सदस्य माने जाएंगे और वास्तविक शक्ति जो होती है वो इन्हीं के पास होती है।
इसके अलावा उस जिले में जो जनपद है, उस जनपद का अध्यक्ष स्वतः ही नामित हो जाएगा। ठीक है, उस जनपद पंचायत, जैसे एक जिला है, उस जिले के अंदर मान लो 10 जनपद है, क्योंकि जनपदों का समूह मिलकर ही तो जिले का निर्माण होगा। गांव का समूह ग्राम पंचायत का निर्माण, ग्राम पंचायत के समूह से जनपद पंचायत का निर्माण, जनपद पंचायत के समूह से हमारा जिले का निर्माण, जिले से हमारा राज्य का निर्माण, और राज्य के समूह से हमारा देश का निर्माण। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो जो जनपद का अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष की बात नहीं, जो अध्यक्ष होगा वह नामित सदस्य होगा। जैसे 10 जनपद है तो 10 जनपद के जो सदस्य होंगे वो उसके नामित सदस्य होंगे। ठीक, तीसरी चीज, विधानसभा सदस्य उस जिले का या उस क्षेत्र का जो भी विधानसभा सदस्य होगा वो उसका सदस्य नामित होना माना जाएगा। ठीक है, हाँ, जो उस जिले से निर्वाचित होके आया हुआ है। जैसे मान लो कि एक क्षेत्र ले लेते हैं, एक कोई जिला ले लेते हैं, जिला पंचायत, जैसे मान लो बस्तर का कोई जिला पंचायत ले लो, है ना, बस्तर का जिला पंचायत ले लो, या बीच जैसे गरियाबंद ले लो, महासमुंद ले लो, कायकर ले लो, कोई भी एक जिला पंचायत ले लो। तो उस जिले के अंतर्गत किसी विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक होगा वो उस जनपद का, उस जिले का नामित सदस्य माना जाएगा। चौथा, लोकसभा सदस्य। सेम कंडीशन यहां पर भी है, जो लोकसभा सदस्य होगा, क्योंकि लोकसभा सदस्य भी चुन के जाएगा, तो उस जिले का जो लोकसभा सदस्य होगा वो पूर्णतः हो या अंशतः हो। जैसे एक लोकसभा सदस्य या एक विधानसभा सदस्य जो है वो 2 जिला पंचायत का सदस्य हो सकता है, क्योंकि पूर्णतः या तो पूर्णतः पूरे जिले के अंतर्गत, या तो कई बार ऐसा होता है ना, जो बाउंड्री बढ़ गया है तो 2 गांव के समूह से या 2 जनपद के समूह से कोई विधानसभा, तो वो जो बाउंड्री कंडीशन वाली कंडीशन आ गई, तो उस स्थिति में वो यहाँ का भी होगा और वहाँ का भी होगा। पूर्णतः या अंशतः आना चाहिए। तो कंडीशन याद रखेंगे आप लोग। देखो, जनपद का तो अंदर में रहेगा, सीधा जिले के अंदर ही रहेगा, तो जनपद का तो पूर्णतः ही है, अंशतः वाली काम नहीं। विधानसभा सदस्य जो है नामित होगा तो उस विधानसभा क्षेत्र मतलब पूर्णतः या अंशतः उसका क्षेत्र होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा ही होगा तभी होगा, अंशतः भी हो तो भी चलेगा, मतलब एक छोटा सा 30% पार्ट भी है, 20% पार्ट भी है, तो भी वो उसका सदस्य नामित हो जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा सदस्य।